तो शॉर्ट वीडियो के तहत अब एक छोटा सा वीडियो, और इसमें गुरुदेव भगवान कितना बड़ा संकेत कर रहे हैं भाई और बहनों, आत्मा गदगद हो जाती है, गदगद। तो इस वीडियो में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब आपका आसानी से मोक्ष होगा, आसानी से। क्यों होगा? आगे कह रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही आए हैं, स्वयं ही साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। देखिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। दास ने तो ये शब्द बोला है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ये बहुत महत्व रखता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गुरुदेव कह रहे हैं ये शब्द बहुत महत्व रखता है। कैसे? तीन लोक और भवन चतुर्दश में पूरा 21 ब्रह्मांड आ जाता है, और गुरुदेव कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मतलब उस पूर्ण परमात्मा के विषय में सच्चाई बताने वाला, उसकी जानकारी देने वाला। बाकी सब यहां जीव हैं, और एक जीव कभी भी पीव के विषय में जानकारी नहीं दे सकता। हां, जीव आकर जानकारी दे, उसके बाद तो सारे पीव 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 करने लग जाएंगे। जैसे आप और हम चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, गुरु की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमें गुरुदेव ने बताया, परमात्मा ने आकर समझाया, सत्संग किए, उनके पीछे पीछे हम भी अपने कर्म बना रहे हैं। लेकिन इस परमेश्वर के बताए बिना कोई छटांग भी जानकारी सतलोक की, सृष्टि रचना की, मोक्ष की नहीं दे सकता। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ये जो शब्द बोला गया है ना, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। यानी संकेत कर दिया गुरुदेव ने। अब निष्कर्ष आप और हम निकालेंगे। अगर 21 ब्रह्मांड का कोई ऐसा प्राणी होता, कोई जीव होता, तो परमेश्वर ये शब्द ना कहते। यानी 21 ब्रह्मांड का काल के अधीन कोई भी जीव, कोई भी स्त्री या पुरुष सत्संगी नहीं है, सच नहीं कह सकता। सबकी बुद्धि पे काल बैठा होता है। काल कहता ना कि 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं अर्जुन, इन सब की बुद्धि का रिमोट मेरे हाथ में है। बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। तो भला इसके अधीन कोई भी प्राणी कैसे सत्संग कर सकता है? इसलिए वो कबीर भगवान, वो परमेश्वर, वो समर्थ राजाओं का राजा स्वयं ही सतलोक से गति करके आता है, चल के आता है, और अपने आप को छुपाकर, एक सामान्य व्यक्ति बताकर, एक साधारण सा संत बनकर आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल के साथ आंख मिचोली का खेल खेलते हुए कि कहीं उसका कलेजा ना फट जाए। और परमेश्वर फिर सत्संग करता है, ज्ञान समझाता है, सतलोक की जानकारी देता है, सृष्टि रचना बताता है, वहां जाने का मार्ग बताता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ये सामान्य बात नहीं है जो मैंने कही कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। और आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर यहां कोई सत्संगी होता, यहां कोई सच बताने वाला होता, सतलोक की जानकारी देने वाला, सृष्टि रचना बताने वाला होता, तो उस परमेश्वर को सतलोक से चलकर यहां आने की जरूरत नहीं थी। क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहां नहीं आना पड़ता। 21 ब्रह्मांडों में यदि ज्ञान होता, कौन सा ज्ञान? सतलोक का ज्ञान, सृष्टि रचना का ज्ञान। बाकी ज्ञान तो सबके पास में है। दुनिया भर के साधु संत महात्मा, सुबह 5 बजे टीवी ओपन करो, दुनिया भर के लोग बैठे रहेंगे आसन पद्म लगा के, माइक लगा के। ज्ञानी तो बहुत है यहां पर, लेकिन वो ज्ञान हमारे मतलब का नहीं। वो ज्ञान हमारे जन्म मरण को समाप्त नहीं कर सकता, हमें 84 लाख योनियों के कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। वो ज्ञान हमारे काम का नहीं, जो ज्ञान यहां पर काल के द्वारा भेजे गए साधु संत महात्मा चारों युगों में देते ही रहते हैं।
उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो कबीर भगवान सारी सृष्टि का सृजनहार, अपने मूल ठिकाने का यानी सतलोक का जहां वे रहते हैं, वो ज्ञान करवाने के लिए स्वयं ही आते हैं। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने मुख कमल से जो शब्द निकालेंगे वो कितने गहरे हैं, कितने सांकेतिक हैं। कहां गुरुदेव अपने आप को छुपा कर कहते हैं, वो सद्बुद्धि भी उन्होंने हमें दे रखी है, और कहां गुरुदेव अपनी वास्तविकता बता जाते हैं, वो सद्बुद्धि भी गुरुदेव ने हमें दे रखी है। तो यहां यह कहना कि वो परमात्मा अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए सतलोक से स्वयं ही आते हैं, तो आज वो ज्ञान कौन दे रहे हैं? सतलोक का, सृष्टि रचना का सतगुरु रामपाल जी। तो ये स्वयं ही परमेश्वर आए हुए हैं जो आप और हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी जानकारी बताते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस ज्ञान का जानकार नहीं होता। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने इतने में क्लियर कर लेना चाहिए, अपने संशय को समाप्त कर लेना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति होंगे, कोई सामान्य संत होंगे, या उस कबीर भगवान के द्वारा भेजे गए कोई संदेश वाहक होंगे, उनके कोई भगत होंगे। नो, वो परमेश्वर स्वयं ही आता है, अन्यथा 21 ब्रह्मांड में इस ज्ञान की कोई छींट भी नहीं बता सकता, कोई छींट भी। और आगे देखो परमात्मा और कितनी गहरी गहरी बातें बता रहे हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, सुनना ध्यान से, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में जन्म मिला है, मानव शरीर मिला है, जहां आप आसानी से मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं, आसानी से, क्योंकि ये कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हारा कलयुग के उस दौर में जन्म हुआ है जहां तुम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। क्यों? अब सुनना आगे। वो परमात्मा इस समय स्वयं ही आते हैं। सुनिए, इसका कारण क्या है? कारण परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहां रूपांतर करके आते हैं। इसका कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी अपने सतलोक से चलकर अपना रूपांतरण करके, यानी अपने रूप को चेंज करके, हल्का करके, तेज पुंज वाले रूप को, और स्वयं ही आते हैं। कितनी गहरी बात बोल दी भाई और बहनों। समझदार के लिए तो इतना ही पॉइंट काफी है। पहले तो गुरुदेव ने क्या कहा कि पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य कि तुम कलयुग के उस दौर में मनुष्य जन्म प्राप्त हो, यानी इस समय के लिए कह रहे हैं आप और हमें, जहां तुम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और फिर उसका कारण क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर स्वयं ही अपना रूपांतरण करके आते हैं। ये नहीं कहा कि कबीर जी ने मुझे भेज दिया दास बना के, या परमात्मा अपनी कोई आत्मा भेज दिया
क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर जी, इसका कारण क्या है कि वो परमात्मा कबीर जी सतलोक से अपना रूपांतरण करके स्वयं ही आते हैं। अरे 650 साल पहले की बात नहीं बता रहे आप, और हमें वर्तमान की बात कह रहे हैं कि पुण्यात्मा तुम्हारा सौभाग्य जो इस समय तुम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। लकी देखना, वो गए, जरा नेट गए। लकी नेट वगैरह आगे दोबारा। अभी आगे नेट वापस, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सुना कर। हाँ, थोड़ा बीच बीच में भाई और बहनों इंटरनेट का ऐसा ही प्रॉब्लम है ये तो कारण क्या बताया गुरुदेव ने कि इस समय यानी कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो परमात्मा कबीर जी सतलोक से अपना रूपांतरण करके स्वयं ही आते हैं। अब कितनी गहरी बात बोल दी गुरुदेव भगवान ने, कितनी गहरी बात भाई और बहनों। कहते हैं ज्ञान का और घाम का तो चमका सा लगता है। जो समझदार आत्मा होंगी, अधिकारी आत्मा होंगी, वो तो इतने में दृढ़ हो जाएंगी कि मेरे गुरुदेव को सामान्य संत नहीं है, सतलोक से कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई संदेशवाहक नहीं है। मेरे गुरुजी 1997 में उनका कोई रूपांतरण नहीं हुआ, जैसा कि आश्रम वाले 25 मिनट का 3D वीडियो बना के भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। संत रामपाल जी को बादलों में उड़ा दिया कि वो तो 1997 में सतलोक गए और संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर जी आए हुए हैं। ये सब बकवासबाजी है, बकवासबाजी। इन बातों से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा ज्ञान आधार से। ये 25 मिनट के गुरु को कार्टून बनाकर ये जो वीडियो संगत देख रही है, आंखों से आंसू बहा रही है, इन चीजों से मोक्ष नहीं होगा। अपने आप को ज्ञान से समझना पड़ेगा, ज्ञान से दृढ़ करना पड़ेगा, ज्ञान से भगवान की परख करनी पड़ेगी। फिल्मों को देख देख के रोना तो ये बॉलीवुड वाले भी बहुत करते हैं। इन बॉलीवुड वाले जो फिल्म बनाते हैं, इनकी फिल्में देख देख के, इनकी कहानियां देख देख के बड़ी मार्मिक कहानियां बनाते हैं। ये बहुत गरीब परिवार है, बेचारा रिक्शा चला रहा है, खाने को दाने नहीं, बैकग्राउंड में मीठी मीठी ऐसी ट्यून लगा देंगे, म्यूजिक लगा देंगे, आदमी ना रोना चाहे तो भी रोने लगेगा। ऐसा इन लोगों ने किया उस 25 मिनट की वीडियो में। गुरुजी को कार्टून बना दिया AI से और ऐसी ऐसी ट्यून लगा दी, भगत ना रोना चाहे तो भी बेचारा रोने लग जाए। लेकिन इन चीजों से मोक्ष नहीं होगा अगर आपने गुरु को मानुष माना तो कितना क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। भाई और बहनों, इसका कारण बताकर दोबारा से सुनिए एक बार ध्यान से। सहज में हो सकती है। उस जीवन है कि अब परमात्मा, आपका सौभाग्य है, सुनिए, होता पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। ये समय, इसका कारण क्या है? कारण परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं। वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। एक साधारण सा मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहां प्रकट होते हैं। आज हमारे गुरुदेव भगवान एक साधारण से मनुष्य का रूप बनाकर ही तो ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से अपरिचित कोई व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी को देखेगा, उनकी वेशभूषा को देखेगा, उनके चेहरे को देखेगा, क्या वो कह सकता है कि सतगुरु रामपाल जी को संत है, कोई महात्मा है, कोई साधु है? ना दाढ़ी, ना मोछ, छोटे छोटे बाल,
ना गले में कोई मालाएं, ना कानों में कुंडल, ना भगवा वस्त्र, ना बड़ी बड़ी कोई जटा, ना हाथों में कोई कमंडल, ना कोई चिमटा, ना दुनिया भर का आडंबर या पाखंड। कोई कह सकता है कि ये कोई संत होंगे, महात्मा होंगे? क्यों? परमेश्वर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ऐसा ही रूपांतरण करके आता है और ये भेद फिर आकर अपने सत्संगों में देता है। तो ये सत्संग उन्हीं का तो है, ये भेद ही तो दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि पुण्यात्माओं, आपका कलयुग के उस दौर में जन्म है। आप और हमें कह रहे हैं इस समय के लिए कि पुण्यात्माओं, आपका कलयुग के उस दौर में जन्म है जहां आप आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसका कारण क्या बताया? कारण यह है कि इस समय वो परमात्मा सतलोक से चलकर अपना रूपांतरण करके स्वयं ही आते हैं। 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपनी इस वाणी के तहत 12वें पंथ में आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर प्रवेश किया कि 12वें पंथ हम ही चलावें, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी 12वें पंथ के अंतिम गुरु थे। तो गुरुदेव ने 12वें पंथ में एंट्री की, प्रवेश किया कबीर भगवान ने। और फिर क्या करेंगे? 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, यानी फिर वो 13वां पंथ चलाएंगे। फिर सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने उस यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत कर दी। तो ना तो वाणी झूठी, ना भगवान झूठा, झूठे वो हैं जो समझ नहीं रहे। जब धर्मदास जी ने परमात्मा से यह ज्ञान सुना, वेदों से ऊपर का ज्ञान, तो धर्मदास ने कहा कि भगवान, इसका मतलब ये वेद कतेब सब झूठे हैं, गीता वाता। तो परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वो हैं जो समझे नहीं। तो कबीर भगवान की वाणियां झूठी नहीं है, गलत नहीं है, अमर वाणियां हैं। अगर एक भी वाणी उनकी गलत साबित हो गई तो इस धरती पर कोई भक्ति नहीं करेगा। फिर तो 650 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवा दिया था, आप और हमें वर्तमान में दृढ़ता देने के लिए कि मेरी जो ज्ञानी आत्मा होंगी, जो मेरे विशेष अधिकारी भगत होंगे, वो इन्हीं वाणियों को आधार बनाकर समझेंगे और एक दूसरे को समझाएंगे सत्संगति के माध्यम से कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो क्या भगवान आएगा नहीं? क्या भगवान झूठा होता है? क्या भगवान की वाणी झूठी है? अब यदि हम भक्तों के अनुसार, विशेषकर जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानते, और वो लोग मानते हैं कि गुरु जी तो 1997 में शतलोक गए, उसके बाद कबीर जी गुरु जी का रूप बनाकर लीला कर रहे हैं, तो उन भक्तों को कहना चाहेंगे, फिर भाई तुम्हारी नजरों में तो कबीर भगवान की वाणी झूठी हो गई। तुम्हारे अनुसार तो कबीर जी 1997 में आए हैं और वाणी कह रही है कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलावें। तो फिर तो कबीर जी की वाणी झूठी हो गई। बताओ फिर ऐसे झूठे भगवान की फिर कौन भक्ति करेगा? तो वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। परमात्मा की वाणियां गलत नहीं है, झूठी नहीं है, 100 में भी नहीं सोच सकते, लेकिन वो भगत गलत हैं, वो भगत अज्ञानी हैं जो इन वाणियों को समझ नहीं रहे। तो कितने अच्छे से गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है भाई और बहनों। दोबारा सुनिए एक बार पूरा सेंटेंस। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह रहकर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा एक साधारण से मनुष्य का रूप बनाकर यहां प्रकट होते हैं, और कभी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, कभी सहजदास का रूप बनाकर, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो परमात्मा यहां आकर अपने बच्चों को ज्ञान बताते हैं, समझाते हैं।
ये नहीं कहा कि वो परमात्मा कभी अपने बेटे को भेज देता है, ज्ञानी को, जोगजीत को, सहजदास को, या सतलोक से किसी आत्मा को भेज देता है। जैसे वर्तमान में गुरुदेव भगवान, कबीर, परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए कहते हैं कि मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ हूं। नहीं, क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा स्वयं रूपांतरण करके आता है और एक साधारण से मनुष्य का रूप बना के प्रकट होता है, और कभी अपने बेटे जोगजीत का, ज्ञानी का, सहजदास का रूप बना के आता है, ना कि उनको भेजता है। तो कितनी गहरी बात कही गुरुदेव भगवान ने। यह भी एक पॉइंट है कि कभी वो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का, कभी ज्ञानी का और कभी सहजदास का रूप बनाकर आता है, ना कि ज्ञानी, सहजदास और जोगजीत को भेजता है। क्योंकि ज्ञानी हो, चाहे जोगजीत हो, चाहे सहजदास हो, चाहे कोई अचिंत हो, उन 16 में से चाहे कोई भी तोप हो, उनकी औकात नहीं है भाई और बहनों। वो इतने समर्थ नहीं है कि काल के लोक से आत्माओं का मोक्ष करवाकर सतलोक ले जाएं। पहले ये पूरा सत्संग सुनेंगे हम गुरुदेव का दोबारा से, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि सतलोक में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के 16 पुत्र भी इतने समर्थ क्यों नहीं हैं, सक्षम क्यों नहीं हैं, जो काल के 21 ब्रह्मांड से आत्माओं की मुक्ति करवाकर सतलोक ले जा सकें। पहले ये पूरा सुनिएगा किस प्रकार से गुरुदेव ने अपने आप को कबीर साबित किया है। दास ने तो ये शब्द बोला है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ये बहुत महत्व रखता है। पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहां नहीं आना पड़ता। उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। कारण है? इसका कारण क्या है? स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं। वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह रहकर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं।